तमन्ना, चरखा, खादी और बापू, इन तीनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अब इस फॉर्मूले में क्या बापू आउट और मोदी इन हो गए हैं? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यानी KVIC के इस साल के कैलेंडर और डायरी पर गांधी जी के बजाय मोदी जी चरखा चलाते दिखे। इसका तुरंत विरोध शुरू हो गया इस आरोप के साथ कि मोदी गांधी जी की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने कहा कि खादी को बढ़ावा देने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वो कभी पहले हुआ नहीं। मोदी जी अपने आप को पहले तो पटेल भी समझते थे, अब वो अपने आप को गांधी भी समझते हैं। ये अलग बात है कि भारत की GNP में एक व्यक्ति के बारे में वो काफी अपमानजनक बातें कहते रहते, इसलिए उन्होंने अभी तक उनका रोल अपनाया नहीं है, नेहरू जी का। लेकिन एक तरफ तो RSS ने विचारधारा के आधार पर हत्या कर दी गांधी की, और दूसरी तरफ आज स्वयं प्रेम, स्वयं आसक्ति और स्वयं प्रचार के आधार पर मोदी जी ने अदला बदली कर दी, उनको हटा दिया, खुद को छाप दिया ऊपर। 10 वर्षों तक जब कांग्रेस की सरकार, UPA की सरकार 2004 से 2014 तक भारतवर्ष में रही, ये जो खादी की बिक्री हुई है वो केवल 2 से 7% के बीच होती थी, और अब 35%। तो स्वाभाविक रूप से 5 गुना वृद्धि 2.5 वर्षों में खादी की बिक्री में हुआ है। गांधी जी प्रसन्न होंगे कि हाँ, जो उनका दर्शन था वह दर्शन आज घर घर तक पहुंच रहा है। तो इस विवाद में दो पक्ष निकल कर आ रहे हैं सीधे सीधे। एक तौर पर यह बात है कि क्या गांधी जी की जगह कोई भी ले सकता है, क्या मोदी जी को चरखा चलाते हुए दिखना चाहिए था उस कैलेंडर पर। दूसरी तरफ ये बात आ रही कि अगर वो गांधी जी की बात आगे बढ़ा रहे तो उसमें बुराई क्या है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है, क्या खादी ग्राम उद्योग आयोग के कैलेंडर में गांधी की जगह मोदी की तस्वीर लगाना गलत है? आप अपनी राय दीजिए हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर, और साथ ही SMS के जरिए भी आप अपनी राय रख सकते हैं। 51818 पर जवाब देना है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ी हुई हैं। साथ ही बात करेंगे हम शरद प्रधान, शेष नारायण सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं तीनों। थोड़ी देर में गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन कुमार प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आप सबका। शाहनवाज हुसैन जी, आप इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं जो मुख्य रूप से आप कह रहे हैं कि 35% सेल्स बढ़ी हैं खादी की क्योंकि मोदी जी ने उस पर इतना ध्यान दिया है? क्या ये एकमात्र कारण काफी है कि KVIC के कैलेंडर और डायरी पर मोदी जी की फोटो दिखनी चाहिए? देखिए, सवाल ये है कि गांधी जी का नाम उपयोग जिन लोगों ने किया वो गांधी जी के विचारों को लेकर नहीं चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके विचार को लेकर चलते हैं। स्वच्छता अभियान, इतना बड़ा अभियान शुरू किया गांधी जी के विचारों को लेकर। खादी को बढ़ावा हो, अपने मन की बात में उन्होंने कहा और पूरे देश में उसका फायदा हुआ। जो आप कह रहे हैं कि 35% तक खादी की खरीद बढ़ी है। आज गांधी जी के नाम का उपयोग तो लोगों ने किया, अपने नाम के साथ गांधी लगा लिया कांग्रेस के नेताओं ने, लेकिन गांधी जी के नाम तो लिए लेकिन उनके विचार नहीं लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के विचारों को बढ़ा रहे हैं। गांधी जी के चरखे के साथ अगर देश का प्रधानमंत्री उस प्रचार प्रसार में लग रहा है तो हम गांधी जी का ही प्रचार कर रहे हैं। और जो देखिए, आप पहले भी कह चुकी हैं कि हमारे पार्टी की तरफ से जो कहा गया, मैं उसको दोहराता नहीं, मैं आपको कहता हूं कि हम गांधी जी के विचार को आगे लेकर चल रहे हैं। कैलेंडर पर गांधी जी की तस्वीर हटाने का मामला नहीं है। कांग्रेस के राज में कांग्रेस की प्रवक्ता खुद ही बताएंगी कि कितनी बार उन्होंने इस तस्वीर को की जगह और भी तस्वीर लगाई है या नहीं। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री चरखे का प्रचार करे और गांधी जी के विचारों का प्रचार करे, फिर भी अगर लोगों को एतराज है तो मुझे बहुत दुख है। ओके, चरखे का प्रचार करें, ये बहुत ही बढ़िया बात है। आपत्ति इस बात पर जताई जा रही है, सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि गांधी जी की तस्वीर कहाँ है? तो गांधी जी के देश में गांधी जी के देश का प्रधानमंत्री गांधी जी के विचार को चरखे को लेकर अगर प्रचारित करे, उसमें भी एतराज है। ये कोई दूसरे देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है क्या?
और गांधी जी की तस्वीर क्या परमानेंट लगी थी कांग्रेस के राज में भी? Okay. गांधी जी का तो हम लोग इतना आदर करते हैं। आज तो गांधी जी के विचार को लेकर किस तरह से प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, पूछिए कांग्रेस के लोगों से। सिर्फ Okay. गांधी नाम अपने साथ जोड़ लिया और उसके अलावा गांधी जी के लिए क्या क्या है? प्रियंका चतुर्वेदी, ये तो आपको मानना होगा कि मोदी जी ने कई बार खादी की बात की है, उसे बढ़ावा देने की कोशिश की है, तो क्या असली मायने में वो गांधी जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मुझे 2 मिनट बस दीजिएगा। जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब वो अपने आप को स्वामी विवेकानंद का रूप मानते थे। वो यूथ की बात करते थे, उनको लगता था कि वही एक जो लेगेसी आगे बढ़ाने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के, वही हैं। फिर प्रधानमंत्री बने, फिर हमने उस बीच दौरान उनका जो 2014 का कैंपेन था, हमने देखा कैसे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू की बात की। अब तक ना ही स्टैच्यू बना है, ना ही हमें पता है कब तक बनकर आएगा। उसके ऊपर उन्होंने कितने कार्यक्रम किए। फिर कार्यक्रम, जब वो खुद प्रधानमंत्री बने तो नेहरू जैकेट को मोदी जैकेट बनाया। चलिए, वो भी ठीक है। फिर हमने देखा किस तरीके से एचआरडी में अपॉइंटमेंट्स हुए, जहां पे आप लोगों ने इतिहास ही बदलने की कोशिश की, वो भी हमने देखा। अब हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अरे आप प्रचार करिए, पर प्रचार में से जो उनके कर्ता धर्ता थे खादी के, उन्हीं को हटाकर अपने आप को उधर लेकर आ जाना, ये किस तरीके का प्रचार हुआ? प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए चुनकर आए हैं, हो सकता है 2019 में फिर से चुनकर आए या शायद नहीं चुनकर आए। तो अपने आप को इतना प्रमोट करना, अपने आप को गांधी जी के बराबर समझ बैठना, मैं कहूंगी एक व्हाइट वॉशिंग ऑफ हिस्ट्री हो रही है। जब खुद का इतिहास ऐसा हो जहां पे वीर सावरकर से लेकर नाथूराम गोडसे वाला इतिहास हो, तो शायद व्हाइट वॉश करने की जरूरत पड़ती है। इस कैलेंडर पर अगर मोदी जी की तस्वीर है तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, हम कहते हैं कि अगर इसमें महात्मा गांधी जी की तस्वीर होती तो नरेंद्र मोदी जी को, इनकी सरकार को या केवीआईसी को क्या तकलीफ होती? आज आप खुद देखिए, केवीआईसी के जो एम्प्लॉयज हैं, उन लोगों ने एक साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च रखा। उनको खुद को दुख हो रहा है देखकर कि जिस खादी केवीआईसी में वो काम करते हैं, वहां पे गांधी जी को हटाकर मोदी जी को रख देते हैं। जब वो लोग खुद साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पूरे डिसीजन को, तो उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि देश में जो भी लोग हैं जो गांधी जी को चरखे के साथ ही सोचते हैं या उनकी सोच और विचारधारा बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है, आज उनको कितना आहत पहुंच रही होगी। तो यही है, प्रधानमंत्री प्रचार करें, प्रचार में कोई गलती नहीं है। अगर आप प्रचार में अपने आप को ही गांधी जी से बड़ा समझने लगे तो उसमें बहुत बड़ी तकलीफ है। जी, शाहनवाज हुसैन जी जवाब देना चाहते हैं। जी देखिए, जितनी कांग्रेस को नफरत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, ये नफरत का प्रकटीकरण ये है कि अगर गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के चरखे को, गांधी जी के खादी का वो प्रचार करें तो इनको इतना एतराज होता है। अरे इतना ज्यादा नाराज मत होइए, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, और अगर वो खादी को, गांधी जी के विचार को, उनके स्वच्छता के अभियान को अगर वो प्रसारित कर रहे हैं, कोई बीजेपी के कमल के फूल के साथ तो फोटो नहीं लगा दिया। अगर गांधी जी के चरखे के साथ तस्वीर खिंचा ली भारत के प्रधानमंत्री ने, तो भारत की विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी को उस पर एतराज होने लगा। और ऐसा लगता है कि आपने 2000 जब आप हुकूमत में थी तो 2011 में आपने वो तस्वीर की जगह दूसरी लगाई कि नहीं लगाई? तो प्रधानमंत्री क्या करें? अब ये कह रही प्रियंका जी का एक सवाल सुनकर मुझे बहुत दुख और हंसी आ रही है कि ये कह रही है नेहरू जी की जैकेट भी ले ली। अरे भाई, आप कहिए कि आप लोग कपड़ा पहनते थे तो हम लोग कपड़ा ही न पहने, ऐसा थोड़ी होता है। अब अगर नेहरू जी देश के नेता थे, सरदार पटेल देश के नेता थे, गांधी जी देश के नेता थे, उनको सिर्फ कांग्रेस से क्यों जोड़ना चाहती? कांग्रेस उनका पेटेंट क्यों कराना चाहती? उनको देश का पेटेंट रहने दीजिए। हमारे देश के जो बड़े नेता हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो किसी पार्टी के पेटेंट में नहीं है, वो तो बात साफ है। लेकिन तमन्ना जी एक मिनट और भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास, एनालिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ कवर्स को। काफी सारी चर्चा हो रही है उन सालों के केवीआईसी के कैलेंडर और डायरी की कवर की। एक मिनट शाहनवाज साहब, एक
जो जिन पर गांधी जी नहीं थे, 2016 का हमने आपको दिखाया और भी सालों का हम दिखा रहे हैं, ये वो डायरी और कैलेंडर हैं KVIC के जिन सालों में गांधी जी फीचर नहीं हुए कवर पर। और शाहनवाज हुसैन जी और प्रियंका जी, अगर आप इनको देख सकते हैं, यहां पर गांधी जी नहीं है, लेकिन, और इस सवाल के साथ मैं जाऊंगी शरद प्रधान के पास, लेकिन और कोई नेता भी नहीं है। उन सालों में जब गांधी जी कवर पे फीचर नहीं करते, तब किसी और की फेस नहीं है, किसी और का चेहरा नहीं है, बस वहां पर या खादी का कपड़ा लगाया गया है या कोई प्लेन सी फोटो लगाई गई है, कोई और फेस वहां पर नहीं लगाया गया है। नहीं, बिल्कुल वो उसमें एतराज नहीं होता, क्योंकि सुनिए साहब, यार मेरे टर्न है, मुझे बोल लेने दीजिए। ये अगर इस तरीके का वो करते तो उसमें कोई एतराज की बात नहीं थी, लेकिन इससे तो ये जाहिर होता है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा जाता है कि आई, मी एंड माई सेल्फ, तो इतना ज्यादा ये प्रोजेक्शन, सेल्फ प्रमोशन की जरूरत क्या है? वो और अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें रहें, लेकिन फोटोग्राफ में वो रह सकते थे, गांधी जी को चरखा चलाने देते, खुद मौजूद रहते, एक कोने में उनकी तस्वीर भी लग जाती, उनका भी प्रमोशन हो जाता, कि होता कि साहब उन्होंने बढ़ावा दिया। लेकिन ये करना कि गांधी जी को चरखे से रिप्लेस करके खुद ही चरखा चला लेना, जो शायद वो वैसे नहीं चलाते होंगे रियल लाइफ में, लेकिन ये प्रोजेक्शन जो है, ये अननेसेसरी वो इनवाइट कर रहा है क्रिटिसिज्म, क्योंकि बड़ा नेचुरल है। इस तरीके का काम करेंगे तो ये कहा ही जाएगा, क्योंकि मोदी जी के बारे में एक ये तो है ही कि बड़ा डेस्पोटिक है, सेल्फ प्रमोशन बहुत है, प्रोजेक्शन। ये ठीक बात है कि उनकी पार्टी में उनके अलावा और कोई है भी नहीं जिसको प्रोजेक्ट कर सके, क्योंकि उन्होंने उनके बल पे ही 2014 इलेक्शन भी जीता है उनके नाम पे। और ये, लेकिन अब इन चीजों में करना ये जरा छोटापन लगता है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इन सब चीजों में प्रमोट करना अपने आप को, और फादर ऑफ द नेशन को रिप्लेस करके खुद की फोटोग्राफ लगाना, ये शोभा नहीं देता। शाहनवाज हुसैन जी जवाब देना चाहते हैं। जाहिर है कि नहीं, ये शरद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ये छोटापन लगता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री का चरखे को प्रचार करना, खादी को प्रमोट करना शरद जी को ये चरखे का प्रचार नहीं है, सेल्फ का अपना प्रचार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई है, इस देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर चरखे के साथ न लगे, वो प्रमोट न करें। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं थी, प्रमोशन मान रहे हैं। फादर ऑफ द नेशन। क्या नरेंद्र मोदी KVIC के संपादक हैं, उसके क्या कैलेंडर उन्होंने छापा है? अगर उससे KVIC को लाभ हो रहा है, खादी का प्रचार हो रहा है, खादी की बिक्री बढ़ रही है, देश के लोग खादी को अपना रहे हैं, तो इस पर भी आपको छोटापन लगता है? क्या आपका छोटापन का पैमाना ये हो गया है? आपको इतराज क्या है? नरेंद्र मोदी जी का पैमाना हो सकता है शरद जी, लेकिन ये आपका पैमाना गलत है। मैं बहुत अदब के साथ आपको कहना चाहता हूँ। जी शरद प्रधान जी, मैं इसका जवाब देना अदब के साथ। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को जवाब देने का मौका करना चाहता हूँ KVIC के कैलेंडर पर? अरे नरेंद्र मोदी तो इस देश के जनता के 125 करोड़ दिल में बसते हैं, जहाँ कैलेंडर की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको कर देंगे, ऐसा आरोप मत लगाइए। अच्छा, इसमें देखिए दो दिन। अच्छा शरद प्रधान जी, क्योंकि आपको उन्होंने सीधा बोला है, तो आप जवाब दीजिए और फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आपको भी एक जवाब देने का मौका। शरद प्रधान जवाब देना चाह रहा हूँ, वो मौका मुझे जी। शाहनवाज साहब जरा मुझे जवाब देने दें। आप जो है पूरी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं, ये शोभा आपको भी नहीं देता है, क्योंकि मैंने ये कहा कि उनकी तस्वीर उसमें रह सकती थी, चरखा चलाते हुए गांधी जी बरकरार रह सकते थे। ये रिप्लेस करना है, इसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहां से आ गया मुझे नहीं समझ में आता। ये सरासर बात को ट्विस्ट करने की बात है, जो आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि उसमें पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होती थी, देश के भारत के फादर ऑफ द नेशन हर्षवर्धन त्रिपाठी, राष्ट्रपिता की तस्वीर, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपके मुताबिक कैलेंडर है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या आपके मुताबिक ये विवाद जायज भी है? क्योंकि अगर यहां तक बात है कि खादी को प्रमोट करना है, तो फिर एक पूरा अभियान चले जिसमें हर बॉलीवुड का सितारा, हर बड़ा ब्रांड एम्बेसडर खादी की बात करे, क्यों ना हम सब खादी की बात करें। क्या ये विवाद जायज है आपके मुताबिक? देखिए तमन्ना, बड़ा अच्छा है कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के कैलेंडर पे लगा
और हम लोग थोड़ा सा खादी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात है कि पिछले कुछ समय में मैंने अभी तुषार गांधी का भी बयान पढ़ा, अरविंद केजरीवाल का बयान आया, राहुल गांधी का बयान आया और भारतीय जनता पार्टी सेल्स में बढ़ोतरी की बात कर रही, ढेर सारी बातें। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम लोग इस तरह के मुद्दों पर बातचीत करने बैठते हैं तो महात्मा गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, उसमें कोई मुश्किल आई। महात्मा गांधी के जो काम थे उनको आगे बढ़ाने की बात थी, उसमें कोई मुश्किल आई। महात्मा गांधी जिस एजेंडे की बात करते थे, जो वो कहते थे कि हर आदमी एक कपड़ा कम से कम खादी का पहने, उसमें कोई मुश्किल आई। या फिर हमें लगता है कि महात्मा गांधी की विरासत को सिर्फ गांधी परिवार तक रखना था, अब वो कोई एक और प्रधानमंत्री है। और कमाल की बात यह है कि आजाद भारत के इतिहास में मुझे नहीं ध्यान में आता कि चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, इंदिरा गांधी रही, या जितने भी प्रधानमंत्री रहे हों, उनमें से कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने देश के लोगों से यह अपील की हो कि आप कम से कम एक खादी का कपड़ा, रुमाल लीजिए लेकिन एक खादी का कपड़ा लीजिए। कौन सा वो प्रधानमंत्री था जिसने कहा कि आप झाड़ू उठाइए और सफाई करिए, क्योंकि सफाई नहीं करेंगे तो गांधी जी नहीं होंगे। खादी की सिर्फ आप गांधी की फोटो लगा देंगे, कैलेंडर पे वो पड़े रहेंगे, डायरी नीचे चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस देश में जब बहस होती है तो बहस का पूरा जो फोकल पॉइंट होता है वो बड़ा विचित्र होता है। और अगर ऐसा है तो क्या गांधी का सरनेम लगाने के बाद ढेर सारी जो विसंगतियां हुई उसके लिए भी गांधी के ऊपर आरोप लगना चाहिए कि गांधी को बर्बाद कर दिया किसी ने? ऐसा कुछ लगेगा कि गांधी जो नाम था उसके ऊपर क्या क्या आरोप आ गया? तो मुझे लगता है कि जब आप गांधी की विरासत की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी जिसको दुनिया अपने अपने तरीके से आगे बढ़ा रही है, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की कोशिश की। कैलेंडर पर फोटो आई है, अगर बहुत ज्यादा फोटो आई है तो उसका विवाद कीजिए कि ये मोदी की फोटो इतनी ज्यादा क्यों है, मोदी हर जगह क्यों दिख रहे हैं, लेकिन इसलिए कि वो केवीआईसी के कैलेंडर और डायरी पर है। मुझे लगता है कि ये शायद बहस को गलत तरीके से करने की एक कोशिश है। नहीं, ये सवाल उठा है। और शेष नारायण सिंह जी, मैं आपके पास आती हूँ प्रियंका, लेकिन शेष नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपका मैं व्यूज पर जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक काउंटर ये भी आ रहा है कि जिस तरह से खादी की बिक्री बढ़ी है और केवीआईसी का ये खुद का दावा है कि क्योंकि मोदी जी ने उसको इतना प्रमोट किया है, प्रोत्साहन दिया है, इसलिए खादी की बिक्री बढ़ी है, इससे गांधी जी खुश होते, इस पर आपका क्या व्यू है? भाई खादी की बिक्री बढ़ी है और खादी विलेज इंडस्ट्रीज का धंधा बहुत बड़ा है, तो क्या उसके इनाम के तौर पे मोदी जी ने अपनी फोटो छाप ली है? खादी को और चरखा को और गांधी को ट्रिवलाइज करने से मेरा ख्याल है नुकसान होता है। और शाहनवाज भाई मेरे अजीज दोस्त हैं, बहुत ही आदरणीय हैं, उन्होंने जो कहा कि 125 करोड़ लोगों के दिलों में मोदी जी रहते हैं, मेरा ख्याल है मैं डिफर करता हूं। 31% लोगों के दिलों में वो 2014 में थे, बाकी 69% के दिलों में नहीं थे। कैलेंडर की बुनियादी बात यह है, देवी देवताओं के फोटो छपते हैं, पहाड़ों के खूबसूरत पेंटिंग छपती हैं, और एक मल्ल्या जी हमारे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बड़े खास दोस्त हैं, उनके कैलेंडरों पे बच्चियों की तस्वीर छपती है, तो वो उसकी पॉपुलरिटी के हिसाब से होता है। तो आप महात्मा जी को हटा के अगर आप अपने आप को स्थापित कर रहे हैं तो जाहिर है कि एक इच्छा है, एक ब्रांड के रूप में एक हर आदमी चाहता, मैं भी तो चाहता था आज के 30-35 साल पहले कि महात्मा गांधी बन जाऊं, लेकिन यहाँ ठोकर खा रहा हूं। तो उनकी किस्मत में था, देश के प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन खुदा के वास्ते आप महात्मा गांधी की जो सैंक्टिटी है, खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, महात्मा गांधी ने जो खादी का जो चरखा जो चलाया है, बरतानिया की हुकूमत के छक्के छूट गए थे और उन्होंने एकदम से समर्पण कर दिया था हिंदुस्तान की हुकूमत। वो आर्थिक दर्शन भी है, राजनीतिक दर्शन भी है, और आम आदमी के, गरीब आदमी की आजादी का दर्शन भी है। और उसको आज आप एक कैलेंडर के मार्फत या उसके मार्फत अगर आप रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ही विनम्रता के साथ मैं डिसएग्री करता हूं। और अगर आपने खादी की सेल बढ़ाई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने सेल बढ़ाई तो उसके इनाम के रूप में आप गांधी जी को हटा के, कल कहेंगे रुपए में बड़ा क्रांतिकारी काम हमने किया, गांधी जी को हटाओ, हम वहां स्थापित होते हैं। तो मेरा सीधा सीधा मुद्दा ये है कि आप कृपया जो सैंक्टिटी ऑफ महात्मा गांधी है, आप उनको ओन अप कर चुके हैं, हालांकि बहुत पहले गांधी जी के खिलाफ थे। क्या अगर केवीआईसी के कैलेंडर पर, और शाहनवाज जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले शेष नारायण सिंह जी, क्या अगर केवीआईसी के कैलेंडर पर एक साल किसी और की तस्वीर छप गई और उस साल वो प्रधानमंत्री हैं, तो क्या पूरी जो लेगेसी है महात्मा गांधी जी की,
जो हर हिंदुस्तानी के रग रग में वो बसे हैं वो सब गायब हो जाएगा? नहीं, हिंदुस्तानी के रग में क्यों बसे? पूरी दुनिया में वहां पे जो काले गोरों की लड़ाई का अमेरिका में जो आंदोलन हुआ था तमन्ना, उस आंदोलन में महात्मा गांधी का नाम लेके लॉन्ग मार्च हुआ था। फिस्क यूनिवर्सिटी में 1953-54 में यहां से जॉन विलियम्स गए थे नागपुर से पढ़ के, और वहां पे महात्मा गांधी के नाम पे कस्में खाई जाती थी। और साउथ अफ्रीका में उनका कंट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया में महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन है, तो हर हिंदुस्तानी के रग में नहीं है। महात्मा गांधी पूरी दुनिया में बसे। यही मेरा पॉइंट है। तो एक कैलेंडर से क्या वो सब गायब हो जाएगा? नहीं, तमन्ना, मैं कुछ कह सकती हूँ? मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। नहीं, मैं पूरा करने दो प्लीज। अथॉरिटी जो है वो इन लोगों के पास है। इसमें शाहनवाज हुसैन है जो वो मालिक हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी जो है विपक्ष में, कल वो मालिक हो जाएंगी। तो हमारा ये सीधा सा कहना है कि ये लोग वो तय करेंगे, हम तो गरीब ऑब्जर्वर हैं, हमारी जो समझ में आता हमने कह दिया। अगर इसमें किसी को तकलीफ होती है तो हम तो नाराज होने की हैसियत में भी नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि महात्मा गांधी बनने का सपना अगर हर हिंदुस्तानी देखा है तो ये देश के, दुनिया की शांति के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अंदर से करो, खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, वो करो ना आप। अब मैं क्या कहूं, व्यक्तिगत आक्षेप करना मेरे नेचर नहीं है, लेकिन गांधी को अपनाने के लिए कैलेंडर में आने से गांधी नहीं अपनाए जाते। शाहनवाज हुसैन जी और फिर प्रियंका। शाहनवाज हुसैन जी, देखिए, शेष नारायण सिंह जी ने जो कहा है, जो उनके विचार हैं, उसी विचार के ध्वजवाहक तो प्रधानमंत्री है। जहां तक उन्होंने कहा कि 31% वोट मिला है, मैंने बीजेपी के नेता के तौर पे नहीं कहा। भारत के प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोग के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए सबके प्रधानमंत्री हैं। जो पैनल पे डिसएग्री करने वाले लोग हैं, उनके प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र मोदी है। मैंने लेकिन आपने कहा सर कि सबके दिल में बसे हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो दिल में, अपने देश का प्रधानमंत्री दिल में नहीं रहेगा तो दिल के बाहर रहेगा। तमन्ना, प्रधानमंत्री तो अपने देश का दिल में ही रहता है। मनमोहन सिंह भी तो प्रधानमंत्री हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो पार्टी के लेवल पर, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री की तस्वीर है, वो नरेंद्र मोदी भाजपा के नेता की नहीं, प्रधानमंत्री की तस्वीर है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत विवाद की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले सोच रहा था कि आपने ये टॉपिक ही लिया, क्योंकि टॉपिक चेंज हुआ तमन्ना, तो मैं कह रहा था कि इतने सीरियस पैनल पर ऐसा क्या डिबेट होगा, ये तो 5 मिनट की बात है। और हमने अपना पक्ष रखा है। हमने साफ तौर पे कहा कि हम प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी जी के विचारों के प्रधानमंत्री के नाते ध्वजवाहक हैं, और इस नाते उनकी जिम्मेदारी है महात्मा जी के विचार, महात्मा जी की चीजें, महात्मा जी का चरखा, महात्मा जी की खादी को अगर प्रचार कर रहे हैं, और एक कैलेंडर के वो मोहताज नहीं है, उनका तो प्रचार ऐसे ही है। प्रियंका जी तो सुबह से शाम तक 10 बार मोदी मोदी बोलती हैं। जब तक 10 बार कांग्रेस के नेता मोदी जी का नाम न लें तो कोई प्रचार तो सबसे ज्यादा हमारा वही लोग कर रहे हैं। इसलिए कोई प्रचार के लिए नहीं किया, ये सच्चे मन से खादी और उनके विचारों का प्रचार है, न कि प्रधानमंत्री जी का प्रचार है। नहीं, तो इसमें प्रियंका आप जवाब दें, लेकिन आप शाहनवाज जी क्योंकि पूछ रहे हैं कि ये टॉपिक ही क्यों होना चाहिए, तो आपके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने लंबी चौड़ी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नंबर्स हमने तो जवाब दिया ना, जब कांग्रेस के लोगों ने प्रेस किया तो हमारे प्रवक्ता ने भी जवाब दिया। आज अरे हमें जवाब तो मुझे समय दीजिए तमन्ना जी, कब से उनको जवाब देने का मौका मिल रहा है, जैसे हम बात कमिंग टू यू। मैं बस ये पॉइंट रख रही हूँ कि मोदी जी आज हर भारतीय सरकार के स्कीम के एक तरह से एम्बेसडर हैं। सिर्फ केवीआईसी की बात नहीं है, डीएवीपी का जो कैलेंडर है उसके 12 के 12 जो महीने हैं सब में मोदी जी दिख रहे हैं, इस साल भी पिछले साल भी। स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, हर जो स्कीम है उसमें मोदी जी हैं। और इसलिए आज ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो एक लौते प्रतीक है भारतीय सरकार या भारत की शक्ति का। शाहनवाज हुसैन जी से मेरा सवाल है, और आई विल कम टू यू प्रियंका, लेकिन बस उनको इस सवाल का जवाब। अरे दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट तमन्ना, आई बीन लिसनिंग टू एवरीबडी, आई डिडंट गेट अ चांस टू रिबट व्हाट शाहनवाज जी इज बीन सेइंग नॉनस्टॉप। एक बात मिलेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब उनको ही देना चाहिए। नहीं, फिर समय खत्म हो जाता है ना, 10 मिनट बैठे रहते हैं, सबकी सुन रहे हैं, जवाब देने का मौका नहीं मिलता है। You're the anchor जी।
शाहनवाज जी, मैं जवाब दे दूं क्योंकि सवाल मेरे से जी आपसे सवाल है क्योंकि मैं मोदी जी के इस पैटर्न पर सवाल पूछ रही हूँ और उसका लॉजिकल क्वेश्चन बीजेपी के पास जाना चाहिए कि क्यों मोदी जी हर जगह दिख रहे हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, डीएवीपी का कैलेंडर हो, कोई भी सरकारी स्कीम है, स्वच्छ भारत है, क्या वो एक ही प्रतीक है हर भारतीय सरकार की स्कीम का? देखिए, जहां तक आप जानते हैं तमन्ना कि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी जिसमें पहले ये था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर आएगी, तो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर उसके बाद, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी अभियान चलता है तो नेचुरल प्रधानमंत्री की तस्वीर आएगी, ये एक प्रक्रिया है। और अभी भी प्रधानमंत्री जो स्किल इंडिया या डिजिटल इंडिया इसका प्रचार होगा तो उसमें उनकी तस्वीर आती है, ये परंपरा बनी रही है, कोई हम नई चीज नहीं कर रहे। मैंने इसमें कहा बहुत सही मन से कहना चाहता हूं, इसमें कोई प्रचार प्रसार नहीं है, सिर्फ गांधी जी के विचारों का प्रसार है, इसमें मोदी जी का प्रचार प्रसार नहीं है। हर चीजों को इस चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी, फ्लोर इज योर्स, बोलिए मैम। हाँ, तो दो चीजें शाहनवाज जी ने कही। उन्होंने कहा हम मोदी जी का 10 बार दिन में नाम लेते हैं, अगर 10 चीजों में वो अपनी तस्वीर लगाएंगे तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है, उसकी जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है। नोटबंदी से लेकर स्किल इंडिया से लेकर टीच इंडिया से लेकर और जो भी उन्होंने स्कीम्स निकाली हैं जहां पे सिर्फ उन्हीं की फोटो है, तो सवाल उन्हीं पे उठ खड़े होंगे। क्योंकि आप लोगों ने तो कह दिया है, सर्वसहमति से डिसीजन हो गया है कि सब जगह नरेंद्र मोदी जी छाए रहेंगे, तो हम सवाल उन्हीं से पूछेंगे, इसलिए 10 बार सवाल उठते हैं। मेरा सवाल बस यहां पे ये है, एक सेल्फ ग्लोरिफिकेशन जो सामने आता है, एक सैंक्टिटी होता है ऑफ समवन्स लेगेसी, जो महात्मा गांधी, हमने नहीं देखा है देश में, क्या दुनिया में कहीं नहीं देखा है कि अगर किसी की एक लेगेसी होती है, उसको नया प्रेसिडेंट आकर अमेरिका में उसको यूसर्व करने की कोशिश करे या अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करे, हम पहली बार देख रहे हैं। और हम पहली बार देश में ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ सरकारी स्कीम्स में प्रधानमंत्री की फोटो नहीं आती है, अब तो प्राइवेट कंपनीज भी प्रधानमंत्री की फ्रंट पेज पे फोटोज लगाती हैं अपना अपना प्रचार करने को, और वो भी मान लिया जाता है। तो अगर ये सारी फोटोज आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे प्रचार में, ठीक है आप खादी का प्रचार करिए, मैंने भी शुरू में कहा बिल्कुल करिए, पर उनको महात्मा गांधी जी जो इससे जुड़े हुए हैं उनको हटाकर अपनी खुद की तस्वीर लगा देना, वो वर्स्ट काइंड ऑफ सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है और एक डेस्परेशन दर्शाता है कि आज क्योंकि खुद की जिस पार्टी से आ रहे हैं, जिस संगठन से आ रहे हैं, उसकी खुद की कोई लेगेसी नहीं है, इस वजह से आज प्रधानमंत्री को ये है मन में शायद लगता है, आता है कि मैं अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करूं जिनकी लेगेसी उनके पास खुद के पास नहीं है। तो सवाल बस ये होता है, एक सैंक्टिटी ऑफ लेगेसी होती है और एक सेल्फ ग्लोरिफिकेशन होता है। सैंक्टिटी ऑफ लेगेसी एक इंटरेस्टिंग सवाल है जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास मैं सवाल ले जाना चाहती हूँ और फिर मैं आती हूँ आपके पास शाहनवाज जी, कि क्या एक लेगेसी को आगे बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? अगर आज हमें गांधी जी के जो सीख हैं उनको जिंदा रखना है, रेलेवेंट रखना है, नई पीढ़ी के साथ जुड़ना है, तो क्या उसे आगे बढ़ाने के अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे या फिर उसी टेक्स्ट बुक तरीके से चीजें आगे चलती जाएंगी? देखिए तमन्ना, मैं पहले जो बात मैंने कही थी उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, जो भी बात सुनते लोगों की समझ में आया। ये जो हम बार बार कह देते हैं, 2-3 बड़े तय तरीके की बातें और बहस होती हैं कि लिगेसी जिनकी नहीं है वो लिगेसी ले रहे हैं। क्या इस देश की लिगेसी अलग अलग होगी? दूसरी एक जो बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री या कोई भी जब जीतता है या हारता है तो अचानक कुछ आंकड़े आ जाते हैं कि इतने % लोगों का कोई नेता है। क्या इस देश में कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है क्या, या आगे होगा क्या, जो 100% वोट हासिल करके कहीं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री बना हो? ऐसा हुआ है क्या? लेकिन जब हम तर्क पर आते हैं तो किसी पर आरोप के लिए हम 29%, 31%, 40%, 20%, 17% के आंकड़े लेकर आते हैं, जबकि इस देश में अभी कुछ तो समय हुआ जब 50% का आंकड़ा हमने मतदान का प्रतिशत पार किया है, और ऐसे समय में हम इस तरह की बात करते हैं। दूसरी एक जो बड़ी चीज है, जब हम लीगेसी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, या जो भी उस वक्त के नेता रहे हो, गोविंद वल्लभ पंत हो, उसके पहले लाला लाजपत राय हो, या जो भी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैं, ये क्या अलग अलग लोगों की लीगेसी थी क्या? और जब हम अलग अलग लोगों की लीगेसी की बात करेंगे तो फिर हमें गांधी याद नहीं रहेंगे। गांधी कांग्रेस के दफ्तर में होंगे, गांधी
किसी गांधीवादी के घर में होंगे। अब अगर गांधीवादी बनना है तो पहले एकदम गांधीवादी दिखने की हमें कोशिश करनी है। अब हमें कोशिश भर कर लेनी है, लेकिन उनके सारे आदर्श, उन्होंने कहा था झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने का काम परमानेंट होगा, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार करने का काम परमानेंट हुआ। इस देश ने कितने लाखों करोड़ के घोटाले देखे। सफाई से रहेंगे, अपने अगल बगल साफ करेंगे, सबसे पहले बगल वाले के घर पे कूड़ा डाल के आएंगे, सुबह सुबह अपार्टमेंट में रहते हैं, दूसरे घर पे गंदा करेंगे। जितने तरह के काम गांधी ने कहे, जो महात्मा गांधी को सचमुच सम्मानजनक एक श्रद्धांजलि होती आगे बढ़ाने की। दुनिया की जिन जगहों पे गांधी पूजे जाते हैं तो उनके वो कर्म पूजे जाते हैं, गांधी की तस्वीर नहीं पूजी जाती है, तस्वीर लगाई जाती है। नहीं तो क्या आप कह रहे हैं कि तस्वीर अब इरेलीवेंट हो गई है? तस्वीर के कोई मायने नहीं है? शेष नारायण सिंह जी, मैं चाहती हूँ आप इस डिबेट में आपका क्या कहना है? इसीलिए इररेलीवेंट इसीलिए हुई क्योंकि सिर्फ तस्वीर रह गई, काम नहीं रह गए। ये जो श्रीमान जी कह रहे हैं कि 24 और 25% के आंकड़े न लें, मैंने शाहनवाज भाई को याद दिलाया था कि वोट पाने से कोई किसी दिल में शिफ्ट नहीं हो जाता। मेरे दिल में तो कोई नहीं रहता, कोई नेता मेरे दिल में नहीं रहता। मेरे दिल में मेरे बच्चे रहते हैं, मेरी बीवी रहती है, और वो लोग जिनको मैं मोहब्बत करता हूँ, जिनसे मेरा रोजगार लेना देना है। तो मैंने दिल वाली बात का विरोध किया था। और थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, हम लोगों को भी जगह दीजिए उसमें। कर लेते हैं, आपको तो रखते ही हैं, शाहनवाज हुसैन मेरे दिल में रहते हैं। लेकिन ये जो तर्क दे रहे हैं कि गांधी का जो मामला, महात्मा गांधी का जो मामला है कि सारे लोग उनके लेगेसी में हैं, श्रीमान जी हर भारतीय जो है उनके पक्ष में नहीं था। महात्मा गांधी के खिलाफ इसी देश में रहते थे मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक, इसी देश में रहते थे एक संगठन के समर्थक जो कहते थे अपनी शक्ति को संचय रखो, बहुत बाद में काम आएगी। वे लोग गांधी के उत्तराधिकारी या उनके लेगेसी के वारिस नहीं हैं। गांधी के लेगेसी के वारिस ये हैं, हर वो गरीब आदमी जो अंतिम व्यक्ति जो था वो गांधी से सपने देख रहा था कि गांधी जी जो कह रहे हैं उसके बाद हमारी हालत सुधरेगी, वही गांधी के लेगेसी का वारिस है। जो लोग एजेंट थे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के और आजादी के खिलाफ, आजादी की लड़ाई के खिलाफ काम कर रहे थे, जिसमें जिन्ना सर फहरिस्त थे, इस तरह के लोग कभी भी महात्मा गांधी के लेगेसी के वारिस नहीं हो सकते। हाँ, ये है कि चूंकि महात्मा गांधी का नाम इतना बड़ा है कि उनके नाम को इस्तेमाल करने वालों की, अब हम तो देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी गांधीवादी बने फिर रहे हैं। आपके यहाँ गांधीवादियों की फौज लगी हुई है, जबकि यही अभी 10-15 साल पहले तक गांधी की निंदा होती थी। जब अटल जी ने गांधीयन सोशलिज्म का नाम 80 में लिया था तो आपकी पार्टी ने बुरी तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई थी। जब 84 में 2 सीट आई थी तो 85 में इसी कलकत्ते में सभा करके गुप्त मीटिंग करके आपके बड़े नेताओं ने कहा था कि बिल्कुल गांधीयन सोशलिज्म नहीं करना है और हमको हिंदुत्ववादी राजनीति सावरकर वाली करनी है। कहाँ के सावरकर थोड़ी गांधी के भक्त थे, नाथूराम गोडसे भी तो हिंदुस्तानी थे। इसलिए प्लीज ये मत कहिए कि हर भारतीय का महात्मा गांधी के लेगेसी पे बराबर का हक है। हर उस आदमी का जो महात्मा गांधी से उम्मीद पाले हुए था कि हमारी मुसीबत को, हमारी गुर्बत को, हमारी मुफलिसी को एक जवाब मिलेगा, केवल वही उसका वारिस है। ये नेता लोग जो हैं ये तो अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। क्या शरद प्रधान जी, क्या हर पार्टी और हर नेता गांधी जी के नाम का या लेगेसी का राजनीतिक फायदा उठाता है, उठाए जा रहा है और ये होता आया है? सब नहीं, ये तो फैक्ट है कि हर पॉलिटिकल पार्टी गांधी जी का नाम जो है इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी वाले निंदा करते हैं। ये सवाल मुझसे ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी शरद प्रधान जी से सवाल। आजादी के बाद भी बहुत, मैं कह रहा हूं कि आजादी के बाद भी महात्मा गांधी की निंदा करने वालों की बहुत बड़ी फौज थी। कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी पॉलिसी गांधी जी के खिलाफ थी, गांधी जी को सही नहीं मानते थे। और जनसंघ के नेता लोग, हमको मालूम है, इनके यहाँ महात्मा गांधी की तस्वीरें लगना शुरू हुई हैं जब अटल जी ने असर्ट किया है 1980 में। उससे पहले गांधी इनके लिए कुछ नहीं थे। इसलिए इस तरह की बातें करके आज गांधी जी का पहले भी सम्मान था, आज भी है और रहेगा। शरद प्रधान जी देखिए जो भी पावर में आता है वो गांधी जी का नाम लेने लगता है। ये सिंह साहब ने सही कहा कि बीजेपी में कोई स्कोप नहीं था गांधी जी का। जब पावर में आते हैं और पावर के बाहर रहते हुए बहुत से ऐसे मौके आए हैं जब गांधी जी की निंदा खुलेआम करी है। उत्तर प्रदेश में मायावती जब आई थी और काशीराम जब स्टेप इन करे थे तो गांधी जी को इतना बुरा भला कहा गया था और कोई पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं खड़ी हुई उनको अपोज करने के लिए क्योंकि उनको अपने दलित वोट बैंक की फिक्र थी दूसरी पार्टी को, इंक्लूडिंग द कांग्रेस।
क्योंकि उस टाइम पे मायावती ने तो ये तक ऑब्जेक्ट किया कि दलितों को, ये जो दलित वर्ड आया, उन्होंने बाकायदा इसका इस्तेमाल, पहले हरिजन कहा जाता था दलितों को, मायावती ने उस पर इतना स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया कि ये क्या मतलब है। गांधी जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने हरि के जन बताया उन अनटचेबल्स को, तो क्या बाकी लोग राक्षसों के बेटे, ये तक शब्द इस्तेमाल। और गांधी जी को इतना बुरा भला कहा पब्लिकली, कोई पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग द कांग्रेस उसको डिफेंड करने, उनको अपोज करने के लिए नहीं आई। तो ये इस तरीके का ये फैक्ट है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब जरूरत समझती हैं तो गांधी जी का नाम इस्तेमाल करती हैं। प्रैक्टिस में पार्टी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि रियल लाइफ में, और सिंह साहब ने भी कहा कि रियल लाइफ में गांधी जी के आदर्शों को एग्जीक्यूट करना, उनको इस्तेमाल करना, ये बहुत कम लोग करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिकल बेनिफिट लेना महात्मा गांधी के नाम पे, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कटिंग अक्रॉस ऑल, ये जो है उन लोगों की आदत बन गई है और सोचते हैं कि इसके नाम से बना लेंगे। सवाल है कि ये लगता है कि आज विवाद इस बात पर है कि केवीआईसी के कैलेंडर पर क्यों मोदी जी दिखे हैं, वो भी चरखा चलाते हुए उसी पोज में, उसी तरह जैसे गांधी जी का एक आइकॉनिक फोटोग्राफ है, उसी तरह मोदी जी क्यों दिखे हैं। अब इसमें जो काउंटर व्यू है कि क्यों आपत्ति होनी चाहिए अगर कोई उस बात को आगे बढ़ा रहा है। शरद प्रधान जी, इसमें देखिए, ये यहां पर लेगेसी का सवाल आता है। ये जो पिक्चर है गांधी जी का, ये खाली ये एक मैसेज है कि गांधी जी का ये एक आइकॉनिक पिक्चर थी कि गांधी जी चरखा चलाते हुए आपको याद दिलाता है उस तमाम चीजों का जो फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, जो खादी के पीछे जो फिलॉसफी है उससे जुड़ी हुई है, वो याद दिलाता है। तो उसमें फोटोग्राफ रिप्लेस करना लेगेसी को चेंज करना है। ये और चीजों में अप्लाई नहीं करता है। ये हो गया। ये तो कल देखिए, कल ये कोई प्रधानमंत्री दूसरा है, बोले कि भाई नोट में भी गांधी जी की जरूरत नहीं है, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मेरी तस्वीर लगे। मुमकिन है आगे चल के कोई है भी तो ऐसा भी कर सकता है। तो ये चीज जो एक आइकॉनिक चीजें होती हैं, जो लेगेसी होती है, उसको चेंज करना जो है वो शोभा नहीं देता। ओके, शाहनवाज हुसैन जवाब देना चाहते हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। शाहनवाज हुसैन जी को मौका, लेकिन ये अपनी फोटो लगा सकते थे। प्रधान जी क्या ये जवाब देंगे कि ये पहली बार हुआ है? आप ये कह रहे हैं कोई आएगा तो पहले नोट पर बदल देगा, तो ये पहली बार हुआ है? ये पहली बार नहीं हुआ है। आप मोदी जी से विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन ये जो सच्चाई बयान कीजिए। आप तो यहाँ निष्पक्ष पत्रकार के तौर पे बैठे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ है। और इसका खुद तमन्ना ने अपने बयान में शुरू से आपको बता दिया किस किस साल में हुआ। मेरे पास कहिए तो मैं वो सारे कागज, लेकिन किसी और, शाहनवाज हुसैन जी, लेकिन किसी और की तस्वीर नहीं थी विवाद, लेकिन किसी और की तस्वीर नहीं थी। बोल रहे हैं या मोदी जी की नफरत हावी हो रही है लोगों पे? नहीं, ये गांधी जी की मोहब्बत में आप बोले सब स्वीकार है, लेकिन मोदी जी की भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लग गई, चरखा के प्रचार में लग गई। इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है आपको नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर से? अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको चरखे का प्रचार कर रहे हैं, गांधी जी के विचारों का प्रचार कर रहे हैं, इसमें क्यों इतराज है शरद जी आपको? नहीं, लेकिन जिन सालों की आप बात कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन जी, वो तब भी हमने दिखाया था, अभी भी आपको दिखाते हैं। जी हाँ, ऐसे साल रहे हैं जब केवीआईसी के कैलेंडर और डायरी पर गांधी जी की तस्वीर नहीं लगी है, लेकिन उन सालों में ऐसा नहीं कि किसी और की तस्वीर लगी हो। उन सालों में किसी और की तस्वीर भी नहीं लगी है। नरेंद्र मोदी जी, गांधी जी के विचार को आगे लेकर जाना भी अपराध हो गया, गांधी जी के चरखे का प्रचार करना भी अपराध हो गया, बात को घुमाने, खादी का प्रचार करना भी अपराध हो गया, खादी की बिक्री बढ़ाना भी अपराध हो गया। क्या यही तरीका है खादी की बिक्री को बढ़ाना? क्या खादी की बिक्री बढ़ी है? इतना बड़ा उनके विचारों को लेकर चल रहे हैं, उसके बाद मोदी जी ये तो अच्छे काम को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। तमन्ना जी मैं कुछ कह सकती हूँ प्लीज, जस्ट 30 सेकेंड जी। तमन्ना जी मैं बस यहाँ पे शाहनवाज हुसैन जी जो ये ट्विस्टेड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री और नोटबंदी के बाद कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं और डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं। अगली बार वो कह देंगे क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी को
इतना बढ़ावा मिला तो हर डेबिट और क्रेडिट कार्ड में प्रधानमंत्री की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि सबके देश के दिलों में बसे हुए हैं, तो और क्योंकि उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया तो उनका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में भी नाम होना चाहिए, उनकी फोटो होनी चाहिए। कल फिर कहेंगे कि मंदिरों में लोगों का जाना बढ़ गया है तो मंदिरों में कृष्ण की जगह प्रधानमंत्री की फोटो होनी चाहिए। नहीं, वो आप ये थोड़ा लॉजिक हो रहा है। हम लोग कांग्रेस वाले नहीं हैं। ये आप लोग कहते थे, पार्टी के नेताओं ने कहा और अभिनेताओं की फोटो को पूजा जाता है, वो एक अलग कहानी। छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम इस बात पर आएंगे कि क्या मोदी जी का जो फोटो लगी है केवीआईसी के कैलेंडर पर, क्या वो विवाद जायज है, नहीं जायज है? क्या कम से कम एक तो फोटो हो जाती गांधी जी की उस कैलेंडर पर, तब शायद इतना बड़ा विवाद नहीं होता। इस पर आप आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गांधी जी की जगह इस बार केवीआईसी के कैलेंडर पर मोदी जी दिख रहे हैं चरखा चलाते हुए, और इस पर बड़ा विवाद उठ पड़ा है। हम आज आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या केवीआईसी के कैलेंडर पर गांधी जी की जगह मोदी जी की तस्वीर लगाना गलत है? आप अपनी राय जरूर बताएं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में कुमार प्रशांत जी, चेयरमैन है गांधी पीस फाउंडेशन के। स्वागत है आपका सर। आपका क्या व्यू है, क्या ये विवाद जायज है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये कैसे हुआ है। सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ कि अगर ये प्रधानमंत्री जी की अनुमति से हुआ है तो मुझको उनसे बहुत गहरी सहानुभूति है, क्योंकि ये इतना छोटा काम है, इस काम को करने के बाद वो प्रायश्चित में डूबे होंगे। और अगर उनकी अनुमति के बिना ये काम हुआ है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी सावधान हो जाइए। ये चापलूसी और ये चापलूस आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। महात्मा गांधी की जगह पर अपनी तस्वीर छापने की हिम्मत करना दो ही तरह के लोग कर सकते हैं, या तो जिनको बिल्कुल ना समझ हो, जिनको कोई समझ नहीं है, या जो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेल खेलना चाह रहे हो। और मैं आपसे फिर से ही कहना चाहता हूं कि गांधी जी के साथ इस तरह का खेल खेलना खुद को पराजित करने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मैं नाराजगी में भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत दुख से कह रहा हूं कि इस देश के सार्वजनिक जीवन को हम गिराते गिराते किस स्तर पर ले जा रहे हैं, इसके बारे में हम सबको ध्यान भी देना चाहिए और इसकी चिंता भी करनी चाहिए। जी, शाहनवाज हुसैन जी, क्या कहना है आपका? नहीं, हमने जो कहा वही हमारा अभी भी कहना है। ये गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के चरखे को, गांधी जी के जिन मूल्यों को हमें उन्होंने समझाया उसको लेकर आगे बढ़ने का अभियान है। सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री जी की अनुमति के साथ ये हुआ है, या उनको पब्लिसिटी का कोई इरादा नहीं है इसमें। नहीं, शाहनवाज जी, ये बात आप कह चुके हैं सर, गांधी जी का ये आप बात कह चुके हैं सर। जो सवाल कुमार प्रशांत ने उठाया कि क्या ये प्रधानमंत्री जी की अनुमति के साथ हुआ है? नहीं, मैंने आपको कहा कि कहाँ कोई कैलेंडर छपता है वो प्रधानमंत्री के यहाँ अप्रूवल के लिए नहीं जाता, प्रधानमंत्री जी के यहाँ अप्रूवल के लिए नहीं जाता। केवीआईसी ने सिर्फ गांधी जी के खादी को और गांधी जी के चरखे को प्रचार करने के लिए किसी और ब्रांड एम्बेसडर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर वहां पे लगाई है। इसमें कहीं गांधी जी की तस्वीर को हटाकर इस तस्वीर को लगाने का इरादा नहीं था, बल्कि गांधी जी के विचार को आगे बढ़ाने का इरादा। वो सुन सकते हैं आपको कुमार प्रशांत जी, आप सीधे पूछ सकते हैं। शाहनवाज जी से ये पूछिए कि गांधी जी की खादी की बिक्री बढ़ाने के लिए मोदी जी की जरूरत है या खादी का प्रचार करने की जरूरत है? लोग खादी पहनने इसकी जरूरत है। तो सवाल ये पूछना चाहिए कि खुद शाहनवाज जी और खुद मोदी जी और खुद मोदी जी के कैबिनेट के लोग कितनी खादी पहनते हैं, कितना खादी की बिक्री बढ़ी है? खादी जिस तरह से आज कनॉट प्लेस पर जिस दुकान में बेची जा रही है, उस दुकान की जो भव्यता है वो खादी का अपमान करने जैसी है। खादी वैसी दुकानों में नहीं बेची जाती है। खादी ब्रांड नहीं है, खादी एक मेहनत से जुड़ा हुआ उत्पादन है जो गरीबों को सहायक रोजगार देता है।
उसको कहाँ बेच रहे हो? तो विचार की बात करते हैं शाहनवाज जी, गांधी जी के तत्वों की बात करते हैं, और उन दोनों की कोई जानकारी नहीं रखते हैं। जी शाहनवाज जी, देखिए, गांधी जी के विचारों को देश के बच्चे बच्चे को जानकारी है। वो सिर्फ सीमित नहीं करना चाहिए कि कुछ व्यक्तियों को ही जानकारी है, और गांधी जी को इतना सीमित न कर दें कि आप पूरे देश को कह दें कि किसी को विचार की जानकारी नहीं है। वो जो भी इस मुल्क से मोहब्बत करता है वो गांधी जी से मोहब्बत करता है, गांधी जी के विचारों को मोहब्बत करता है। जो बच्चा स्कूल जाता है पहले वो गांधी जी को पढ़ता है। हो सकता है गांधी इस फाउंडेशन में हम काम न करते हों, लेकिन मेरी मोहब्बत गांधी जी से किसी से भी कम नहीं है। हम गांधी जी से मोहब्बत से कोई हमें रोक नहीं सकता। हम गांधी जी के विचारों से मोहब्बत करते हैं और मानते हैं कि ये गांधी जी का देश है। थर्मामीटर कौन सा है? नहीं तो थर्मामीटर आपके पास भी नहीं है ना कि आप सर्टिफिकेट देंगे कि हमें। इस बात में मैं आना चाहती हूँ, इस बात में मैं आना चाहती हूँ। क्या ये देश में ये हर्षवर्धन त्रिपाठी आना चाहते हैं। शाहनवाज हुसैन जी ने बात की ब्रांड एम्बेसडर की। आपकी ज्यादा है या मेरी ज्यादा है? शाहनवाज हुसैन जी ने बात की ब्रांड एम्बेसडर की। एक रेलेवेंट सवाल, एक रेलेवेंट सवाल आप सुन लीजिए सर प्लीज। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहती हूँ। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोदी जी की तस्वीर छापी गई थी। क्या आज के दिन में, मॉडर्न इंडिया में, आज के भारत में, क्या इसके ये हम मायने निकाले कि इस वक्त खादी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी हैं? देखिए तमन्ना, एक तो ये कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आज की तारीख में ब्रांड एम्बेसडर तो सबसे बड़े मोदी हैं। अब वो गांधी जी से भी ज्यादा जनता तय करे, गांधी जी से भी ज्यादा जनता तय करे। नहीं, गांधी जी के विचारों के एम्बेसडर आगे मैं आगे बढ़ा रहा हूं उसको। मैं अभी कुमार प्रशांत जी को सुन रहा था और मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि मैं भी पिछले जो भी कहें कि जब से समझ बनी है और खादी पहनते हुए मैं सीपी की उस दुकान से भी 2-3 बार वहां से जैकेट भी खरीदी है, एक बार कुर्ता भी खरीदा है। और अक्सर मुझे लगता है कि वहां जो नौजवान आता है, जो अगल बगल से ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े खरीदता है, तो उसको खादी की एक दुकान दुखती है और वहां जाके वो कपड़े खरीद रहा है। अब अगर कुमार प्रशांत जी की बात को हम माने, ये निश्चित तौर पर गांधी जी का जो सपना था वो हथकरघा, बुनकर, छोटे लोग जो अपना दिन भर कमाए। लेकिन सवाल ये है कि आज के भारत में, इतने बड़े भारत में, क्या ये संभव है कि सिर्फ हथकरघा और बुनकर के जरिए हम खादी को बहुत आगे पहुंचा पाएं? अगर इस तरह की ब्रांडेड खादी नहीं आती, कुछ अच्छा सा दिखने वाला, बगल में कुछ भी कोई भी एक ब्रांड का ठप्पा लगाकर और वो देशी विदेशी टाइप का लगा के वो बेच लेगा, और खादी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाएगी क्योंकि उसको उसी तरह की खादी, वो मोटा वाला कपड़ा जिसको लड़का पहने नहीं, कैंपस में जाए नहीं। हर्षवर्धन जी थोड़ी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तर्क देते हुए जी। भारत इतना ही बड़ा था जब गांधी जी थे, और भारत इतना ही विशाल और इतनी ही प्रगति की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, और तब जो खादी बनती थी वो खादी लंकाशायर के मिल को बंद कर चुकी थी। इतना बड़ा प्रभाव उस खादी का, जो गांव में बनती थी, छोटे लोगों के द्वारा बनती थी, जिसकी सीपी पर कोई दुकान नहीं हुआ करती थी, उसने लंकाशायर की मिलों को बंद कर दिया। तो आप किस दुनिया की बात कर रहे हो? हिंदुस्तान वही है। मैं इसी दुनिया में हूँ कुमार प्रशांत जी, आप पुरानी दुनिया में हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उस पैमाने पे करेंगे तो ये सारी दुकानें थी क्या? देखिए, कनॉट प्लेस था क्या? देखिए, इस डिबेट में अगर हम सच में इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इस बात पर आते हैं कि आप छोड़िए कि आज बीजेपी बनाम कांग्रेस हर बात पर हो गई है और हर डिबेट का वो एक पहलू हो गया है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे दोनों प्रवक्ताओं को, लेकिन अगर इस डिबेट को एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर सरकारों का और मंत्रियों का क्या रोल होता है, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए हमारे जो भारत की इंडस्ट्रीज है उनको आगे बढ़ाने की। शेष नारायण सिंह जी से मैं पूछना चाहती हूँ, कुछ महीने पहले स्मृति ईरानी ने आई वेयर हैंडलूम का एक हैशटैग शुरू किया था, जिसमें वो रोज एक अलग अलग हैंडलूम साड़ी में नजर आती थी और अपनी फोटो वो लगाती थी सोशल मीडिया पर, और वो काफी हिट हुई थी और उसकी सराहना भी हुई थी कि एक टेक्सटाइल मंत्री होने के नाते, और वो महिला हैं और इसलिए वो रोज एक साड़ी में नजर आ रही है और हैंडलूम साड़ियों को वो बढ़ावा दे रही है। क्या उस कैंपेन से इसकी तुलना की जाए?
स्मृति ईरानी अगर हैंडलूम पहनती हैं तो बाकी लोग हैंडलूम दौड़ के पहनने लगेंगे। मुझे शक है कि लोग उनको फॉलो करेंगे। मैं कुमार प्रशांत का जो शुरुआती बयान है उससे अपने को एसोसिएट करता हूं और मुझे लगता है कि जो बहस का दायरा इतने ऊपर बढ़ चुका है कि कोई हैंडलूम पहन रहा है कि नहीं पहन रहा, उससे बात नहीं होती। कुमार प्रशांत जी ने जो बात कही है कि या तो मोदी जी चापलूसों से घिर गए हैं और या वो अपने प्रचार में लीन है, कुछ कहा उन्होंने, और जिसको शाहनवाज भाई ने करेक्ट किया कि नहीं साहब, कैलेंडर की अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर नहीं देता। तो इसलिए मोदी जी को अब फौरन से पेशतर चापलूसों से निजात पाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कुमार प्रशांत जी की वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है कि मोदी जी ने इसको अप्रूवल नहीं दिया, कुछ चापलूसों ने उनको गांधी के बरक्स लाकर खड़ा करने की साजिश की है। मैं कोशिश अब नहीं कर रहा हूं। और उन लोगों को, क्योंकि जो नेशनल इथॉस है उसमें जो सर्व स्वीकृत जो पैमाने हैं, जो सर्व स्वीकृत मानदंड हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उसके वाहक के रूप में हैं, और हमारे जो सर्व स्वीकृत जो राजनीतिक पैमाने हैं, जो राजनीतिक मानदंड हैं, उनको अगर वो आगे ले चलेंगे तो मुझे लगता है उनकी ज्यादा इज्जत होगी। और उनका प्रचार तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जैसे शाहनवाज जी ने भी मेंशन किया कि वो हर जगह प्रधानमंत्री की फोटो छप सकती है और लोगों नहीं छप सकती, तो वो मुझे लगता है कि वो आत्मप्रचार की बात नहीं होगी। चापलूसों ने ही उनको कहीं का नहीं छोड़ा। और अगर वो केवीआईसी में या संबंधित लोगों में को कुछ लोगों को टाइट होते हैं पब्लिकली देखा जाए, शाहनवाज हुसैन जी जवाब देना चाहते हैं। आत्मश्लाघा के शिकार नहीं, बिल्कुल सैक कर देना चाहिए। देखिए, मैंने शुरू में जो कहा मैं उसी पे आता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, कहीं से इरादा नरेंद्र मोदी जी के प्रचार और प्रसार का नहीं है। सवाल है गांधी जी के विचारों का, उनके चरखे का, खादी का प्रचार का। उसमें अगर प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए कोशिश की है, उन्होंने चरखा बांटने का प्रोग्राम शुरू किया, उन्होंने अपने मन की बात में देश के लोगों से अपील की कि वो गांधी जी के विचारों पर चलें, स्वच्छता अभियान शुरू किया और साथ में चरखे को बांटने का काम किया। उसके बाद जब उनकी मन की बात हुई, उसके बाद खादी की बिक्री भी बढ़ी है। मैं जब टेक्सटाइल मिनिस्टर था वाजपेयी जी सरकार में, तब भी हमने एफ्रो खादी कॉन्फ्रेंस की थी और खादी अफ्रीका में भी पॉपुलर है, इस पर भी हमने पहली बार वो कोशिश की थी। दिक्कत यह है कि कई बार गांधी जी के नाम को जैसे कांग्रेस ने पेटेंट करा लिया है, उसी तरह कई लोग गांधी जी के विचार में वो समझते हैं कि वही विचार रखते हैं और अगर हम गांधी जी के आदर्श पर चले तो वो गलती कर रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए, ये मानकर चलना चाहिए कि यहाँ इरादा सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के चरखे का, खादी का, उनके विचार प्रचार का है। गांधी जी की लेगेसी पर क्या कोई पार्टी पेटेंट ले सकती है? पहनते रहे, हमारे पिताजी टीचर थे, पहला कपड़ा ही शायद खादी का ही हमें पहनाया होगा। ये गर्व की बात है कि हमारे कांग्रेस के इतिहास में खादी है। महात्मा गांधी जी जुड़े हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए हैं और सब ऐसे बड़े नेता जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी हो वो जुड़े हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का आउटलुक होगा। अगर उनके पास ऐसी कोई बड़े नेता नहीं है, उनके पास अगर वीर सावरकर जैसे नेता हैं, वो हमारी तकलीफ नहीं है। पर अगर वो कांग्रेस आई के नेता नहीं है, वो देश के नेता हैं, गांधी जी, नेहरू जी या पटेल जी। जो हमने सवाल पूछा था लोगों से कि क्या गांधी जी की जगह मोदी जी की तस्वीर लगाना गलत है। काफी दिलचस्प मैं कहूं जवाब मिले हैं। 51% कहते हैं कि हाँ गलत है और 49% कहते हैं कि नहीं ये गलत नहीं है। क्या खादी को आगे बढ़ावा देने का यही सबसे सही तरीका है? क्या ये खादी के प्रचार की बात है या एक नेता के प्रचार की बात है? और क्या हर पार्टी से, हर जगह से बड़े नेताओं को इस बात से बचना चाहिए कि वो अपने आप को सबसे बड़ा पेश करें या ग्लोरीफाई करें? ये कुछ सवाल है जो निकल कर आते हैं आज के डिबेट से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा पर नमस्कार।